Assalamualaikum. Today we are conducting a lab. The topic of lab is creating users, views, triggers and functions. इस functions मैंने हटा दिए बल्कि इस लैब में से हम इसके अंदर 3 टॉपिक को कवर करेंगे। क्रिएट यूजर, यानी कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं ताकि पता चले कि किस यूजर ने ये काम या ये डेटाबेस बनाया, उसका एक्सेस हम उसी यूजर को देंगे। उसके अलावा कोई और अगर वो सॉफ्टवेयर ऑन करता है और जब वो उस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करता है या उसके टेबल से किसी भी चीज को एक्सेस करने लगता है, तो यूजर का पासवर्ड चाहिए होगा। अगर वो पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है हमारे पास एक व्यूज का ऑप्शन देख लेंगे। और टिगर्स की भी एक अलग से लैब हमने क्रिएट कर दी है, तो इसके अंदर हम यूजर्स और व्यूज पे रहेंगे। बाकी मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तो मैं इसका लैब नंबर डिसाइड करूंगी और कुछ और चीजें डिसाइड करूंगी। तो इसलिए मैंने इस लैब का कोई नंबर नहीं दिया। चले तो हम आ जाते हैं व्यूज की तरफ। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर। सबसे पहले हम MySQL यूजर पढ़ते हैं। द यूजर इज एक्चुअली अ रिकॉर्ड इन द यूजर टेबल ऑफ द MySQL सर्वर। सर्वर के अंदर क्या होता है, यूजर्स के नाम रिकॉर्ड हो रहे थे। सबसे जो इसका मेन यूजर होता है रूट होता है। रूट का मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है उसके, और उसमें कोई उसमें पार्टिशन भी लग सकता है। लेकिन वो जब आप जनरली काम स्टार्ट शुरू करते हैं यूजर क्रिएट किए बगैर, तो आप एज अ रूट काम कर रहे होते हैं। विच कंटेन्स द लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम एंड पासवर्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट प्रिविलेजेस। अच्छा, यूजर नेम क्रिएट करने से फायदा क्या है, आप इसके कुछ अकाउंट प्रिविलेजेस दे सकते हैं कि इस यूजर को, जैसे एक डेटाबेस में 2-3 यूजर्स को आपने अकाउंट प्रिविलेजेस दे दिए कि ये जो यूजर है ये क्या कर सकता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये यूजर जो है वो सिर्फ रीड कर सकता है, ये वाला यूजर डिलीट कर सकता है। जो भी प्रिविलेज आप देना चाहेंगे, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि हमारे पास CMS का फोल्डर या UMS की वेबसाइट जो है, पोर्टल जो है वो मौजूद है। उसके अंदर हर किसी को अलग अलग एक्सेस मौजूद है। स्टूडेंट्स भी वो एक्सेस करते हैं, फैकल्टी भी एक्सेस करती है, स्टाफ भी एक्सेस करता है। कुछ लोग उस पर सिर्फ अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, लेकिन टीचर उसके ऊपर अपनी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर सकती है। यानी कि स्टूडेंट को जो है रीड ओनली का ऑपरेशन मिला हुआ है और टीचर को रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन मिले हुए हैं। फिर एग्जामिनेशन वाले वो मार्क्स को इंटर नहीं कर सकते, टीचर मार्क्स को इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें राइट परमिशन मिली हुई है। एग्जामिनेशन वाले मार्क्स को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो उनको रीड की परमिशन मिली हुई है। ये सारी चीजें कहलाती है अकाउंट प्रिविलेजेस, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि यूजर को क्या क्या अथॉरिटी हासिल है किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने की। Why create a user in MySQL? When the installation of a MySQL server completes, there is a root user account only. जब आपने इंस्टॉलेशन कर ली, बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर एम्प्टी, अभी कोई काम नहीं किया, तो रूट यूजर्स के नाम से अकाउंट बना हुआ आएगा। बाय डिफॉल्ट द रूट यूजर डज नॉट हैव एनी पासवर्ड। शुरू में उस पर कोई भी पासवर्ड नहीं होगा, ये आपके ऊपर है कि आप उस पर कोई पासवर्ड या प्रिविलेजेस सेट करते हैं या नहीं। न्यू यूजर किस तरह से क्रिएट होगा, ये एक आईडी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर करने के बाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने नाम दे रहे हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इसका नाम ADBMS रख दे, ली रख दें, अपने नाम पे रख दें, एट लोकल होस्ट। इनके आपने इन्वर्टेड कॉमर्स का ख्याल रखना है। आइडेंटिफाइड बाय, ये आपका पासवर्ड है, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करना चाहें। और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसी तरह से लिखी हुई है, बताया गया क्या चीज पासवर्ड है और क्या आप चेंज कर सकते हैं, क्या कीवर्ड है। ये इस तरह से आपके पास उसके होस्ट के नाम लिखे हुए आ जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पे होस्ट बने हुए हैं। यहाँ पे रूट जो होस्ट बना हुआ है उसके अंदर उन्होंने इसके यूजर क्रिएट किए हुए इस नाम से। फिर हमने एक और यूजर बनाया PMA के नाम से, अहमद के नाम से। तो मैं एक और यूजर आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ अभी। टू ग्रांट परमिशन मीन्स व्हाट ऑपरेशन यूजर कैन परफॉर्म ऑन विच डेटाबेस। तो पहले तो हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं, मैंने किया हुआ है, कमांड मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम नेविगेट में किस तरह से काम करते हैं, अगर आपके पास नेविगेट का सॉफ्टवेयर है ऑरिकल का है तो आप ऑरिकल पे कर लेगा, मोस्टली सिमिलरली काम होता है। मेरे पास सारे डेटाबेसेस शो हो रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हम किस तरह से SQL फाइल के अंदर डेटाबेसेस यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, पहले हमने यूजर पे क्लिक किया तो ये सारे यूजर्स यहाँ पे बने हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फिर मेरे पास ये एक डेटाबेस मौजूद था ABC, मतलब इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मैंने आप लोगों को SQL की फाइल इंसर्ट करके दिखाई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका कंसोल ओपन कर रही हूँ जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं। ये कंसोल यहाँ पे एक पहले से मैंने ओपन किया हुआ था और एक यूजर क्रिएट कर लिया था, क्रिएट यूजर। ये इसका नाम रखा था और ये इसका पासवर्ड। मैं इसको दोबारा से क्रिएट करके दिखा देती हूँ न्यू वर्क बेंच पे, ये इसी को कर लेते हैं।
कंट्रोल वी क्रिएट यूजर, मैं इसका नाम रखती हूँ ADBMS एट लोकल होस्ट। इसका मैंने पासवर्ड रख दिया है, क्या पासवर्ड रखूँ मैं इसका, 100010009 मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। ठीक है, तो एक और यूजर मेरे पास क्रिएट हो गया, 2 यूजर क्रिएट हो गए। अब हम देख लेते हैं, पहले इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश हो गया। यूजर्स की लिस्ट में अब मेरे पास एक ADBMS भी आ रहा है और एक अहमद भी आ रहा है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी अगर मैं विदाउट कोडिंग काम करूँ, वैसे तो मुझे कोडिंग ही चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि सर्वर प्रिविलेजेस आप यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। हम सर्वर प्रिविलेजेस पे नहीं जा रहे, हम डेटाबेस प्रिविलेजेस पे जाएंगे। तो हमें कौन कौन से इसको देने, सिलेक्ट का मैं दे रही हूँ कि ये जो यूजर है, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कौन से यूजर की बात हो रही है। ADBMS की बात हो रही है। हमने कहा सिलेक्ट की क्यूरी दे सकता है ये, इंसर्ट की क्यूरी रन कर सकता है ये वाला यूजर, और क्या लगाए, सिलेक्ट, इंसर्ट, और मैं लगा देती हूँ इसको क्यूरी दे देती हूँ अपडेट की। ठीक है, ये 3 क्यूरीज मैंने दे दी। ये आ गया ग्रांट, अब इसकी क्यूरी लिखी हुई आ गई, ग्रांट सिलेक्ट। अभी आप क्यूरी भूल जाए तो इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, वैसे मैंने गलत बात बता दी है, एग्जाम में भी फिर आप इसी तरह से करेंगे। ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन ऑल। ऑल का मतलब क्या है कि हमने जितने डेटाबेसेस हैं उन सारे डेटाबेसेस पे इसको एक्सेस दिया है, इसका मतलब होता है ऑल। टू इस दिस, इस वाले यूजर को तमाम डेटाबेसेस पे ये काम करने का ऑप्शन दे दिया, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि तमाम डेटाबेसेस पे उसको ये राइट मिले, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ABC। अच्छा, ये यहाँ पे तो ऐड नहीं होगा, वो क्यूरी में ही ऐड होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कहीं डेटाबेस सेट करने का अगर ऑप्शन आ जाए, या डेटाबेस का नाम लिखना है जो कि ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से क्यूरी कॉपी करते हैं और अपने कंसोल पे जाते हैं जहाँ हम वर्क कर रहे थे। मैंने क्यूरी पेस्ट की, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन की जगह, ऑल की जगह मैंने लिखा ABC। लेट्स सी कि ये क्यूरी के अंदर कोई एरर तो नहीं है। टेबल abc.abc डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे टेबल का नाम है, हमें टेबल पे ब्रांड देनी है अगर, कस्टमर्स। फिर मैं मैनुअल। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने डेटाबेस तो बताया नहीं कौन सा करना है, हम काम करने से पहले क्या लिखते हैं, यूज ABC। डेटाबेस चेंज हो गया, एरो की प्रेस करने से हमारी जो ऊपर वाली कमांड्स हैं वो दोबारा आ जाती है। मैनुअल ही एक्सेस कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, ये जो स्टैटिक था इसमें क्या मतलब है कि स्क्रीन, दो स्टैटिक डाले में बीच में एक डॉट है। पहले वाले स्टैटिक का मतलब है कि डेटाबेस का नाम है, और दूसरे वाले स्टैटिक का मतलब है टेबल का नाम है। हम किस डेटाबेस के कौन से टेबल के ऊपर उसको एक्सेस दे रहे हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है तमाम डेटाबेसेस और तमाम टेबल्स। और सिलेक्टिव है तो पहले आपके डेटाबेस का नाम आ जाएगा, डेटाबेस का नाम लिख के अगर आपने डॉट स्टैटिक लिखा तो इसका मतलब तमाम ABC डेटाबेस के तमाम टेबल्स के ऊपर इसको राइट हासिल है। ठीक है, मैं इसको चेंजिंग करके दिखाती हूँ, पहले इसी तरह से लिखते हैं। दोबारा जो है हम यहाँ कंसोल के ऊपर अपने, ये कंसोल ओपन हो गया। ग्रांड स्लैग इंसर्ट अपडेट ऑन, पहले आएगा ABC और फिर आएगा ABC.कस्टमर्स। अब करके देखते हैं इसको। क्यूरी ओके, जीरो लॉस इफेक्टेड। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा कस्टमर, जो हमने यूजर क्रिएट किया है ADBMS, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर कुछ काम करके दिखाती हूँ। उससे पहले एक दफा जरा हम ये और देखेंगे।
तो मैंने लिखा सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम, कौन सा टेबल है, कस्टमर्स डेटाबेस। तो हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ ये कि हम एबीसी डेटाबेस, तो इसमें कस्टमर्स के नेम सिलेक्ट करके दे दिए। ठीक है, अब इसको मैं कोई ऐसी क्वेरी चलाती हूँ जिसका राइट हमने इसको नहीं दिया, तो पता चलेगा कि ये हमारी यूजर सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। डिलीट की क्वेरी लगाती हूँ। थोड़ा सा टेबल को हम देखते हैं, पहले सिलेक्ट की क्वेरी लगा के इसके अंदर आईडी वगैरह क्या है, कस्टमर्स के टेबल में कौन कौन सा आईडी कस्टमर नंबर मौजूद है, तो मैं वो नाम डिलीट कर देती हूँ जिसमें कस्टमर नंबर 103। थोड़ा सा आपका रिव्यू भी साथ साथ होता रहेगा, किस तरह से हम सिलेक्ट की क्वेरी लगाते थे और किस तरह से हम डिलीट यूज करते हैं। बस मुझे एक चीज थोड़ा सा डाउट कर रही है, कैसे पता चलेगा कि हमारा इस वक्त कौन सा यूजर काम कर रहा है। सिलेक्ट with customer name where customer number equals to, क्या था कस्टमर नंबर 103 फ्रॉम कस्टमर। अब या तो ये सर से एरर आ रहे हैं, मैं जरा देखूं। नहीं, डिलीट की हम क्वेरी किस तरह से लगाते थे, बहुत दिन हो गए मुझे भी पुराना वाला काम किए हुए। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, अच्छा मैंने सिर्फ कस्टमर नेम डिलीट करना है, डिलीट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 103 करके देखते हैं। अननोन टेबल कस्टमर नेम, हम यहाँ क्या मिस्टेक किए हैं। तो सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट किया, कस्टमर नंबर है यहाँ पे इसका नाम ना, कस्टमर आईडी नहीं है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है और हम समझते हैं क्या मिस्टेक करें, तो हमारा एरर आ जाता है रन करने में। क्यूरी इफेक्टिव हो गई है, लेकिन
अगर हमें यूजर डिसाइड करके फिर हम काम करें तो क्यूरी इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि हम इसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा यूजर काम कर रहा है। यूजर पे गए। यहाँ पे जब आप डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हैं ना, उस वक्त आपने यूजर का नाम देना है। मैंने यूजर का नाम दे दिया ADBMS। अच्छा, इसका पासवर्ड क्या था? क्या पासवर्ड रखा था हमने? देखना पड़ेगा, पहले पासवर्ड देख के आते हैं। I0009 रख दिया है, वन नहीं रखा। बिल्कुल न्यू कनेक्शन हमें क्रिएट करना होता है, तो मैं इस कनेक्शन का नाम भी ADBMS रख रही हूँ, ठीक है। एक नया यूजर नेम क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैंने रखा है DG, और इसका पासवर्ड रखा है 123। अच्छा, वो बोल रहा है इस नाम का कनेक्शन नेम ऑलरेडी स्पेसिफिक बना हुआ है, तो आपको नया नाम रखे, तो इसका नाम रख दिया AD, और यूजर नेम रखा है DG। अब मेरे पास ये AD नाम से कनेक्शन बन गया है, ठीक है। एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस यूजिंग पासवर्ड। यस। ये एक्सेस कैसे करना है? पासवर्ड तो हमने लगा दिया है। यूजर्स पे जाते हैं। चलिए, फिलहाल इस लैब में हमने यूजर क्रिएट करना तो देख लिया है, लेकिन इस यूजर को फिर एक्सेस कैसे देना है ये हमें देखना है। जैसे यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है कि रूट का क्या पासवर्ड है, आप लिख दो। ADBMS के अंदर हमने क्या पासवर्ड रखा था? 12345 आई थिंक। नहीं, कुछ और पासवर्ड रखा था। वापस आते हैं। ADBMS का पासवर्ड रखा I0009। I0009। क्या मसला आ रहा है यहाँ पे? चलिए भैया, हम आगे फर्दर मूव करते हैं, वरना फिर हमारा ये काम रह जाएगा। फिलहाल तो इस लैब में सीखना, आपने यूजर क्रिएट करना सीख लिया, सो ग्रांट परमिशन, परमिशन देनी सीख ली। दोबारा मैनुअल की तरफ एक्सेस करते हैं। इसमें क्या काम रह गया है देख लेते हैं। टू रिवोक के तो आपने परमिशन दे दी कि यूजर क्या क्या काम कर सकता है। ये आपके पास यूजर है।
ये देखो, ये अब हमारे पास डेटाबेस में हमने सेव किया तो खुद ही लिखा हुआ आ गया कि क्लासिक मॉडल के ऊपर ये हमारे पास एक डेटाबेस है और इसके अंदर इसको हमने सिलेक्ट की परमिशन दी हुई है। यूजर कौन सा है यहाँ पे? अहमद। और दूसरे यूजर्स को देख लें। ये वाला मैं क्लोज करती हूँ, ADBMS वाला यूजर देख लें। इसको ये 3 परमिशंस दी हुई है। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि ABC डेटाबेस है, ये कस्टमर है और ये 3 परमिशन। ये नेम है कस्टमर्स उस डेटाबेस उसके अंदर, और यूजर कौन सा है इसका? ADBMS है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि यूजर से वो परमिशन वापस लेना चाह रही हूँ जो परमिशन मैंने इसको दी थी। टू रिवोक परमिशन, टू गेट परमिशन बैक फ्रॉम यूजर वी राइट इन फॉर्म रिवोक सेलेक्ट इंसर्ट ऑन दिस और दिस। अब मुझे क्या करना है, कौन से टेबल से कौन से डेटाबेस से इसकी परमिशन हटानी है, तो वो हम हटा देंगे। रिवोक इज अ कीवर्ड एंड वी गेट परमिशन ऑफ सेलेक्ट एंड इंसर्ट फ्रॉम यूजर। अभी हमने क्या किया था कि इसको 3 परमिशन दे दी थी। कौन कौन सी? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्रिएट। 4 दे दी थी। इसमें से मैं चाह रही हूँ कि ये अपडेट ना करे। ठीक है। कॉन्सोल में पास और कोई तो नहीं बना हुआ, बस एक ही कॉन्सोल खुला हुआ है। तो रिवोक पहले मैं पेस्ट कर दिया, इसलिए नहीं चाहिए। सिलेक्ट या इंसर्ट की परमिशन हम वापस ले रहे हैं। और कौन सा डेटाबेस था हमारे पास? डेटाबेस का नाम चाहिए और ABC। और टेबल का नाम क्या था हमारे पास? कस्टमर्स। फ्रॉम किससे परमिशन वापस लेंगे? एडमिन को तो हमने दी ही नहीं थी परमिशन, बल्कि हमने कौन सा यूजर क्रिएट किया था, मतलब नहीं, ADBMS के नाम से किया था शायद। देख लेते हैं। तो बोले ADBMS को तो ये ग्रांट हमने डिसाइड मतलब दिया ही नहीं। मेरे पास वो कंसोल बंद हो गया। अ, कौन सा यूजर था? AD था शायद। देख। ADBMS। अच्छा, यूजर का नाम है ADBMS। सिलेक्ट, इंसर्ट, इंसर्ट और अपडेट की मैंने इसको प्रिविलेज दी हुई थी। दोबारा से चेक करते हैं कंसोल पे जाके। हम एक काम करते हैं, परमिशन दोबारा ग्रांट करते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने सब कुछ को देना। कंट्रोल C किया मैंने और कंसोल, कंसोल पे गए। पहले लिखा मैंने यूज ABC। ठीक है। यूजर हमारा कौन सा क्रिएट हुआ हुआ है? जो हमारा क्रिएट हुआ है उस पे काम करते हैं। ADBMS से यूजर क्रिएट हुआ हुआ है। इसको हम कौन सी क्यूरी दे रहे हैं? ड्रॉप। ये 4 क्यूरी दे रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप। 5 क्यूरीज हो गई। यहाँ मैंने लिखा ABC। यहाँ मैंने लिखा कस्टमर्स। लेट्स सी के ये चल जाए, इसमें कोई मसला ना है। अहमद का नाम हटा के हमने यहाँ पे नाम रख दिया है ADBMS एट लोकल होस्ट। और अब इंटर करके देखते हैं। क्यूरी ओके हो गई तो परमिशन ग्रांट हो गई। अब परमिशन हमें वापस लेनी है। रिवोक, ये वाला स्टेटमेंट में कॉपी कर लेती हूँ। रिवोक स्लैग इंसर्ट ऑन दिस। सिलेक्ट की क्यूरी मैंने रन भी करके दिखा दी थी कि ये सिलेक्ट कर पा रहा था डाटा को। अब मैंने वापस ये रिवोक की क्यूरी लगाई है। सॉरी, कॉपी नहीं हुई। रिवोक स्लैग इंसर्ट ऑन
abc.customers फ्रॉम ए, हमारे लोकल होस्ट का क्या नाम रखे हैं मैंने यहाँ पे ADBMS रखते हैं, ADBMS। मैंने इससे सिलेक्ट की क्यूरी वापस लग दी। अब मैं सिलेक्ट की कोई क्यूरी लगाती हूँ। अच्छा हाँ, इशू यही आया था कि हमें ये समझ नहीं आया था कि हमारा यूजर इस वक्त कौन सा एक्टिव है, तो हमारी सिलेक्ट की क्यूरी रन हो गई थी, तो अभी रन नहीं हुई है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, लेकिन ये रन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे यूजर सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सब चीजें रन हो गई, लेकिन ये रन नहीं होनी चाहिए जब हमें पता हो कि हम कौन सा यूजर यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक ये इशू है कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूजर यूज हो रहा है। बाकी सिलेक्ट में इन्वोक किस तरह से करना है, रिवोक किस तरह से करना है, ये आपको ग्रांट परमिशन करनी आ गई है। यूजर कैसे क्रिएट करना है ये भी क्रिएट करना आ गया। एक और यूजर अगर मैं क्रिएट करके दिखा दूँ, तो यूजर यूजर कैसे क्रिएट करना था हमें, क्रिएट यूजर करेंगे और इस तरह से लिखेंगे और इसमें पासवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यूजर पे पर हमने काफी टाइम लगा दिया है। ये बात अच्छी तरह समझ लिएगा इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम लिखना है, यहाँ हमें टेबल्स का नाम लिखना है, और अगर तमाम डेटाबेसेस और तमाम टेबल्स की बात होती है तो हम ये इस तरह से लगाएंगे, इसको ऑल पढ़ते हैं। व्यूज में आ जाते हैं। व्यूज क्या है? लॉजिकल डाटा इज हाउ वी वांट टू सी द करंट डाटा इन आवर डेटाबेस। जैसे कि अभी हमने देखा कि कस्टमर्स का जो टेबल है वो इतना बड़ा है, जब मैंने सिलेक्ट ऑल की स्टेटमेंट लगाई तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब इसमें से कुछ डाटा को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, व्यूज क्रिएट कर लेते हैं कि जो चीजें हमें बार बार देखने की जरूरत पड़ी है सिर्फ वही चीज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो। ये पूरा टेबल एक साथ शो ना हो, या ये सारी रॉज एक साथ शो ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है नंबर बार बार देखने पड़ते हैं, वो क्या देखने पड़ते हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और उनका फोन, ये मुझे चाहिए होता है। तो मैं एक ऐसा व्यू क्रिएट कर लूँ जिसके अंदर ये दो कॉलम्स और एक ये कॉलम हो। जब भी मैं सिलेक्ट ऑल की क्यूरी लगाऊं उसके आगे उस व्यू का नाम लिखूं तो ये तीन कॉलम्स मेरे पास आ जाए। मजीद स्पेसिफिक करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ, सिर्फ वो जिनकी एड्रेस ना लो, ऐसे कस्टमर्स का एड्रेस और फोन नंबर दे दो। ऐसे कस्टमर का फोन नंबर और नेम और आईडी दे दिया है मैं, जिनका एड्रेस न ले, फिर हमारा ऑपरेटर उनको कॉल करेगा और उससे एड्रेसेस निकलवा लेगा। तो अभी हम इस तरह की क्यूरी लगा के देखते हैं। डिफरेंट व्यूज बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि एक ही व्यू बनाएं, तो ऐसे छोटे छोटे टेबल क्रिएट हो जाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होगी, सिंप्लीफाइड क्यूरीज होंगी, और जिस तरह से टेबल पे क्यूरी अप्लाई होती है ऐसे उसके ऊपर भी क्यूरी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। डाटा रिडंडेंसी नहीं होगी। ये इसका व्यू का मेरे पास सिंटेक्स है, मैं पहले वहां कॉपी करती हूँ, फिर हम इसको मजीद करें। ये देखें, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, ये हमारे पास क्या है, सिंटेक्स है, व्यू और व्यू नेम एज। अब कोई भी नाम आप रख सकते हैं। नाम रखने से पहले आपने क्या, सिलेक्ट कॉलम नेम, हम उस व्यू के अंदर क्या क्या रख रहे हैं, कॉलम का नाम रख रहे हैं। और ये आपको जर्नल में था रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉलम का नाम दिया नहीं है। कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, कौन सा टेबल से आ रहा है, वेयर। अब आपको मजीद रॉज भी स्पेसिफिक करनी है तो आप यहाँ पे ही दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अब डाटा पुट करना शुरू करती हूँ। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मैंने दे दिया कस्टमर्स बेसिक इन्फो, ठीक है। इसके अंदर हमने कौन कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं, मैं वहां पे कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, और क्या रख रही हूँ, मैंने कहा था फोन नंबर। फोन नंबर के नाम क्या है, एट्रीब्यूट का सही से एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। फोन और एड्रेस लाइन टू, कुछ लोगों का एड्रेस लाइन टू जो है नल हुआ उसकी, तो फोन आ गया, एड्रेस लाइन टू। ये सारे कॉलम्स हमें सिलेक्ट होके मिल जाए। वेयर कॉलम ने कौन कौन सा है, जहाँ पे वो जो है एड्रेस लाइन टू नल है, सिर्फ उनका डाटा चाहिए। तो लेट्स सी क्या एरर आई है भाई। वेयर एड्रेस, यहाँ पे एरर है, देखिए एड्रेस पढ़ना सीखे। वेयर एड्रेस लाइन नल को शायद हमें इन्वर्टेड कॉमास में रखना होगा।
एट्रीब्यूट का नाम चेक कर लेते हैं मैंने सही रखा है कि नहीं। एड्रेस लाइन में एल कैपिटल, क्या है? कस्टमर नंबर को ये अननोन कॉलम कह रहे हैं, तो हम दोबारा चेक करते हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर मेरे पास मौजूद है। स्पेलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी। क्रिएट व्यू कस्टमर्स बेसिक इन्फो एज सिलेक्ट कस्टमर नंबर। अच्छा, मैंने इससे आगे वो नहीं लगाया फ्रॉम के कौन से टेबल से लेना है, तो इसलिए ये इसको अननोन शो कर रहा है। ये सब चीजें सिलेक्ट तो करनी है, लेकिन कौन से टेबल से सिलेक्ट करनी है? फ्रॉम कस्टमर्स। अब चीजें हमारी इफेक्टिव हो गई। मैं टेबल का नाम लगाना भूल रही थी, तो मैंने क्या किया, एक व्यू क्रिएट किया, इसका नाम ये रखा है, और ऐसा उसके अंदर अभी मैंने कोई वेयर की कंडीशन नहीं लगाई। अभी जितनी भी रॉज है ना, उन सबका डाटा मेरे पास आ जाएगा, लेकिन पूरे कस्टमर टेबल का नहीं आएगा, बल्कि हमने एक और छोटा टेबल जनरेट कर लिया जो कि वर्चुअली क्रिएट होता है, और इसके अंदर कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, फोन, एड्रेस लाइन टू, ये इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अब मुझे व्यू का जो है ना डाटा देखना है, तो देखते हैं हम वो किस तरह से देखते हैं। क्या क्यूरी अप्लाई करेंगे कि मेरे पास उसका डाटा शो हो। आप लिखेंगे सेलेक्ट लगाएंगे, इस तरह से उसे लगा देते, फ्रॉम लिखेंगे और व्यू का नाम लिखेंगे और आपके पास आ जाए। तो अब इसमें भी मजीद कर सकते हैं कि आपने सारे ही कॉलम देखे जो व्यू में डाले थे, या कुछ सिलेक्टिव देखने हैं। फिलहाल हम सारे कॉलम देख रहे हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फ्रॉम व्यू। फ्रॉम के बाद व्यू का नेम आ जाएगा, व्यू नहीं लिखेंगे, तो व्यू का नेम मैंने क्या रखा है, कस्टमर्स बेसिक इन्फो। के बाद वेयर, अब कोई कंडीशन अप्लाई करनी है आपने या फिर सारा डाटा देखना है, तो फिलहाल हम सारे डाटा पे काम करते हैं, सारी कंडीशन। अब मैं क्या कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ, फ्रॉम एड्रेस एड्रेस लाइन टू इक्वल्स टू नल। एरो की मैंने ऊपर वाली प्रेस की, तो जो मैंने अभी क्यूरी लिखी थी ना, वो खुद ही दोबारा यहाँ पे रिपीट। वेयर क्या था, ए डबल डी आर ई, एड्रेस लाइन टू इज इक्वल्स टू नल। एम्प्टी सेट एड्रेस लाइन टू कहीं भी नल नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पे तो नल करके वैल्यू दी हुई है। एम्प्टी सेट आ रहा है, हम दोबारा कोई और सिक्योरिटी लगाते हैं। वेयर एड्रेस लाइन टू इजिकल टू सूट 200, वो लगा के देख लेते हैं। ये आ रहा है ना, सूट 200, SUIT स्पेस 200। वेयर का क्लॉज काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। कोई और क्यूरी लगाते हैं, वेयर कस्टमर आईडी की क्यूरी लगा देते हैं, कस्टमर नंबर की क्यूरी लगा के देखते हैं। 475, ये कैसे लिखा हुआ है 475, ये देखती हूँ मैं। ये 475 की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, जबकि यहाँ पे एड्रेस लाइन टू है, लेकिन जब मैं एड्रेस लाइन टू लिख के सर्च कर रही हूँ, तो ये इस वाला एम्प्टी सेट नहीं दे रहा। दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं।
select this from customers basic info where address line 2 is equals to suit 200 is equals to null. तो ये हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सर्च शो कर रहा है, इसको शो नहीं करके दे रहा। कस्टमर नेम के ऊपर क्यूरी लगा के देखते हैं। कस्टमर नेम में मैंने ये वाला नेम कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया कि मुझे इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इससे होगा क्या, हमारा सर्चिंग टाइम भी कम कंज्यूम होगा। अगर हम कस्टमर टेबल के ऊपर ये सब चीजें अप्लाई कर रहे थे तो कस्टमर टेबल के अंदर 5 या 6 कॉलम बने हुए थे, वो उन सबको सर्च कर रहा था। अब उनको सबको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो है वो एक कम डाटा भी लेकर आएगा आपके पास। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आपका 6 टेबल का डाटा एक साथ नहीं आ जाएगा, बल्कि आपके पास सिर्फ 4 कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं। तो आपके प्रिंट आउट के अंदर भी कम कॉलम्स शो होंगे। हम वो इन्फॉर्मेशन हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने व्यू अलग बना दिया ताकि सिर्फ ये 4 इन्फॉर्मेशन ही शेयर हो। ओहो, इसका मैंने, जब एक दफा ये आपका कंसोल इस तरह से गड़बड़ कर दे तो फिर आपको दूसरे कंसोल पे काम करना पड़ जाता है। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ से क्यूरी अपनी कॉपी कर लेते हैं बस। तो आपके पास पता नहीं स्क्रीन शो हो रही है, ये दोबारा से मैंने कर लिया। मैं वहां पे वापस जाके क्या करूंगी, जो मैंने व्यू लगाया था पहले क्यूरी वाली रन कर देते हैं। देखो ये वहां चल रहा था, यहाँ क्यों नहीं चल रहा, कॉपी करने में मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। मैंने स्पेस दे दिया सिलेक्ट के और माई स्पेल के दरमियान। सिलेक्ट कस्टमर नंबर दिस एक लाइन कह रहा है। यही क्यूरी वहां रन हो रही है बिल्कुल सही एग्जैक्टली, और यहाँ रन होने में क्या मसला कर रही है, यही लाइन के साथ में कॉपी हुई थी ना, इसलिए इशू आपको हो रहा है। ये अब रन हो गया, ठीक है। अब मैं अगेन क्यूरी रिपीट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कस्टमर नंबर के बजाय कस्टमर नेम के ऊपर अप्लाई कर, कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू, क्या नाम रखे हैं हम, ये वाला नाम कॉपी कर लेते हैं। इस वाले यूजर की इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। तो ये हम एक से ज्यादा व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम एक और व्यू क्रिएट कर लेते हैं और उस व्यू के अंदर किसी और टेबल की इंफॉर्मेशन रख लेंगे अपने पास। तो पहले हमें देखना होगा इसके लिए कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं। ये कंसोल में बंद कर रही हूँ क्योंकि ये खराब हो गया था, इसमें काम नहीं हो रहा था सही। तो सिलेक्ट शो टेबल्स करते हैं, शो टेबल्स। ये सारे टेबल्स के नाम आ गए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो कैसे कौन सी कमांड यूज करते हैं, डिस्क्राइब की कमांड यूज करते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय स्टेटमेंट का मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं इसके अंदर व्यू जो क्रिएट कर रही हूँ वो लास्ट नेम फर्स्ट नेम और ईमेल के ऊपर क्रिएट कर, किसी भी पर्सन को ईमेल करनी है फौरन से हम ये वाला व्यू देखेंगे और उस पर्सन की आईडी के ऊपर ईमेल कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू। अब देखिए कहीं कहीं ना व्यू ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल में, तो वो लाजमी नहीं है, वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको रीडेबल लगे, आसान हो, आपको पता हो कि कहाँ पे हमें नाम इंसर्ट करना है और कौन सा कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो मोस्टली हम कैपिटल में लिखते हैं ताकि उनको पढ़ना और समझना आसान हो। क्रिएट व्यू एज नेम इन्फो, नेम की इन्फो चाहिए हमें यहाँ से। किसके नेम की इन्फो चाहिए, एम्प्लॉय के नेम की इन्फो चाहिए। वो कस्टमर्स का टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है। क्रिएट व्यू एज एम्प्लॉय इन्फो, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। नेम इन्फो फ्रॉम, कौन से टेबल पे चाहिए, एम्प्लॉयज
ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सिलेक्टिव कॉलम्स ही चाहिए। तो मैं जरा क्यूरी एक दफा गो थ्रू कर लूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्यूरी एक ही दफा में लिख देती हूँ। क्रिएट व्यू हो गया, व्यू नेम आ गया एस, एस के बाद मुझे लगाना है एस सिलेक्ट और फिर बाकी सब चीजों। क्रिएट व्यू नेम इन्फो एस, पहले मुझे शो करवाना है फर्स्ट नेम, जबकि कॉलम की तरतीब अलग है, इसमें पहले लास्ट नेम है, लेकिन मैं व्यू के अंदर ऐसे बना रही हूँ कि पहले फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फिर लास्ट नेम लिखा हुआ है, और फिर उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ जाए, फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब या तो आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले हम सारी इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, बल्कि इसके साथ ही लिख देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, क्या कंडीशन लगाएंगे, एम्प्लॉय नंबर की कंडीशन रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे जाके देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय नंबर क्या है, फिर वो कंडीशन लगेगी, तो इसलिए वेयर की कंडीशन मैंने हटा दी। रन कर लेते हैं। कहाँ पे एरर आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉयज, डाटा का एम्प्लॉयज टेबल का नाम यही है। अभी ऊपर हमने व्यू क्रिएट किया था, तो दोबारा हम देखते हैं कैसे क्रिएट किया था। ये सब सिलेक्ट किया है, कभी एक ही दफा में सही चल रहा है और कभी इशू कर रहा है। मैं व्यू की कमांड दोबारा देखती हूँ। क्रिएट व्यू लिखा, व्यू का नाम लिखा, एज लिखा, सिलेक्ट की कमांड लगाई, फ्रॉम लगाया है, इसी तरह से करना है, रियल जरूरी नहीं है। तो अच्छा, स्पेस आ गया, दोबारा देखते हैं यहाँ पे, तो ये ख्याल रखना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। क्रिएट व्यू यहाँ पे क्लिक करके स्पेस रख, नहीं है व्यू, व्यू का नाम आ गया एज, सिलेक्ट भी लिखना है मेरे से, एज के बाद सिलेक्ट लिखना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं लिखा था, ये एज सिलेक्ट दिस ये सारी चीजें सिलेक्ट कर दो। अब आपकी क्यूटी इफेक्टिव हो गई। अब मैं इस व्यू को देखना चाहती हूँ, तो कैसे हम व्यू देखते हैं, सिलेक्टिंग अ डाटा फ्रॉम अ व्यू, सिलेक्ट लिख के उन कॉलम्स का नाम, या फिर आप लिखें सिलेक्ट, अगर स्पेसिफिक सारे ही देखते हैं तो हमने उसमें डाल लेते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम इन्फो। तो आपके पास ये चार हैं। अब आप जो है किसी को भी ईमेल करना है, कट कट के यहाँ से ईमेल कॉपी करें और ईमेल करना है, ठीक है। मजीद हम व्यूज के साथ क्या कर सकते हैं, रीनेमिंग द कॉलम्स ऑफ अ व्यू। रीनेमिंग में क्या किया इन्होंने, ये सब लिखा, सिलेक्ट दिस फ्रॉम टेबल नेम दिस, where column name is equals to expression list। कॉलम का नाम अगर हमें चेंज करना है तो उस कॉलम के एक्सप्रेशन लिस्ट दे देंगे, और फिर जो है उसका नाम चेंज कर लेंगे। तो छोड़ दें, ड्रॉपिंग अ व्यू देखते हैं, हमने कोई क्रिएट किया हुआ था व्यू, अब मुझे इस व्यू को ड्रॉप करना है, तो पहले हमने यहाँ क्रिएट किया, अब मैं ड्रॉप की क्वेरी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं उसको दोबारा से कॉल करूंगी तो आंसर नहीं आना चाहिए। ड्रॉप व्यू, ये जो हमने लास्ट में व्यू क्रिएट किया इसी को हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप व्यू नेम इन्फो, ये ड्रॉप हो गया। अब मैं इसके अंदर से कुछ देखना चाहूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम इन्फो, तो मेरे पास ये बोल रहा है कि ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता करता, क्योंकि मैंने व्यू को ड्रॉप कर दिया है। तो ये हमारे पास व्यू की क्यूरी थी, ट्रिगर्स का जो लैब है वो मैंने अलग कर दिया, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्रिएट अ व्यू ऑन वर्ड डेटाबेस टू सिलेक्ट क्यूरी। एक वर्ड का डेटाबेस है जिसके अंदर जो है कंट्री सीजन ये सब है, तो मैं आपको वर्ड की डेटाबेस की फाइल शेयर कर दूंगी, या वर्ड डेटाबेस के बजाय हम यहाँ पे क्लास जो मेरे पास स्टोर हुए हैं वो डाटा दिखाती हूँ। अभी मैंने कौन सा यहाँ पे इंपोर्ट किया था, ठीक है, मैं आपको ये वाला डाटा दूंगी, इसका जो भी नाम होगा वो आपको बता देंगे। इसका नाम था मेरे पास, मैं इसका नाम रख देती हूँ, इधर आ देती हूँ क्लासिक मॉडल्स पे।
क्लासिक मॉडल नाम है इसका, ठीक है। क्लासिक मॉडल फॉल 2021, इस फॉल 2021 हटा दूंगी, आपको एक एसक्यूएल फाइल दूंगी क्लासिक मॉडल्स के नाम से, वो आप अपने पास इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके अंदर जो आपको व्यू क्रिएट करना है वो कस्टमर्स टेबल के कस्टमर नंबर, नेम और पूरा एड्रेस लाइन टू क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं, क्रिएट अ व्यू ऑन क्लासिक मॉडल database to select वैसे तो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस मौजूद है, जब हमने पढ़ा था तो काफी डेटाबेसेस पे काम किया था, लेकिन फिलहाल मैं एक या दो ही रखूंगी, ताकि हमें वो हम उस अच्छी तरह ना जो भी डेटाबेस आपको दिया जाए उसको अच्छी तरह उसके स्ट्रक्चर को पढ़ लें, कौन से टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है। कभी कभार ऐसा होगा आपको खाली कॉलम का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको खुद सोचना होगा कि ये वाला कॉलम हमें कौन से टेबल पे मिलेगा। कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, फोन, एड्रेस, लाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक व्यू क्रिएट करना है, व्यू का नाम आप कुछ भी रख रहे हैं, आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करें। दूसरा क्या है, ड्रॉप करने से पहले आप बल्कि ड्रॉप डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो बना है इसके अंदर से सिलेक्ट करके दिखाएं कुछ नाम। सिलेक्ट कस्टमर नंबर, मैंने गैप दे दिया, गैप नहीं आएगा, एंड कस्टमर। अच्छा, सिंटेक्स का ख्याल रखना, अगर उसका कॉलम का नाम स्मॉल से है तो स्मॉल में लिखिएगा। सिलेक्ट कस्टमर नंबर एंड कस्टमर नंबर एंड फोन फ्रॉम व्यू, जो व्यू क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 1 में तो भी आपने क्रिएट किया था, वहां से कस्टमर नंबर और फोन आप सिलेक्ट करके दिखा दें, ठीक है। फिर एक नंबर थर्ड क्यूरी है आपके पास, मतलब क्वेश्चन है, क्या करना है इसके अंदर,